चलिए पैकिंग का आज लास्ट क्लास है, ठीक ना। पैकिंग यूनिट 7 का आज लास्ट क्लास है। स्टोरी स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा 2-4 वर्ड जो कुछ पहले पढ़ाया भी था मैं याद दिलाता हूं फिर। स्क्वर्म क्या था? स्क्वर्म बिलबिला। बिलबिलाना मींस इधर उधर मतलब झूम झूम के चलना, बात बुझे। स्क्वर्म बोलो SQUIRM, 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 स्क्वर्म। हाँ, नुएसेंस, NUISANC, नुएसेंस मीन्स बाधक, नुएसेंस बाधक। कंसिट, प्राइड, प्राइड समझते हैं ना, गर्व, गर्व, गर्व। कंसिट, टेक्निकल टीम दिख रहा है टीम। प्रीटेंड, बहाना। मैक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का अर्थ भी होता है ऐसे क्षमा मांगना होता है ना, होता है, लेकिन मैक एक्सक्यूज का अर्थ बहाना करना ही होता है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ ना, बोलते हैं मतलब बहाना नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मींस बहाना भी होता है। प्रीटेंड, एक्सक्यूज, मैक एक्सक्यूज, बहाना करना। एनकरेजमेंट, देखिए खाली करेज का अर्थ भी होता है क्या? प्रोत्साहन होता है। COURAGE, करेज मींस क्या होता है? और यहाँ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन समझ रहे हैं? प्रोत्साहन हिंदी भी जब दिक्कत हो तो बोलना, हिंदी वर्ड भी कभी कभी दिक्कत हो सकता है, आप लोग बच्चे हैं ना। प्रोत्साहन होता है देखिए जैसे कि आपको किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करे। आप थोड़ा सा पेंटिंग बढ़िया जानते हैं, हम आपको कलर ला दिए और बढ़िया बढ़िया चार्ट पेपर ला दिए और आपको पेंटिंग करने के लिए और प्रोत्साहित कर दिए, एनकरेज कर दिए, बड़प्पा कर दिया और आपको काम में और बढ़िया लगा दिया। आप यूट्यूब का वीडियो बनाना जान रहे हैं, एडिटिंग करने जान रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा एनकरेज कर दे सहयोग करके, तो आप हो सकता है भविष्य में कभी बड़ा यूट्यूबर बन जाए। तो ये एनकरेज करना हुआ। सिंगिंग करते हैं तो कोऑपरेट कर देना उसमें और बड़ाई कर देना ताकि बच्चा सिंगिंग में और इंटरेस्ट लेने लगे। वो तो आर्ट है ना, आर्ट तो किसी भी प्रकार का लेना चाहिए आदमी को, बस समझ रहे हैं ना। तो एनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन। रिफ्लेक्शन, विचार, आइडिया। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन पढ़े होंगे हम लोग फिजिक्स में, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन का विचार आ रहा है इंग्लिश में। यहाँ रिफ्लेक्शन मीन्स स्प्लिट द डिफरेंसेस, स्प्लिट द डिफरेंस, भेदभाव को भुलाना। SPLIT, स्प्लिट द डिफरेंस, भेदभाव भुलाना। टंबल, टंबल होता है लड़खड़ा के गिरना, ऐसे टू फेल ले लिया है कोई, देखिए एक ही बात हुआ गिरना। एपिडबल फेल मींस क्या होता है? गिरना। टंबल मींस होता है लड़खड़ा के गिर जाना, ठीक ना, ठोकर लग के गिर जाना, टंबल। हाँ, वेंट टू बेड, बेड पर गया, यानी सोने के लिए जाता है। बेड पर क्या जाता है? किस लिए जाता है? वॉलीबॉल खेलने। वेंट टू बेड, सोने के लिए जाना। और ये क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। नरेटर किसको कहते हैं जानते हैं? जो बोलता है स्टोरी में, जैसे मैं गया, मैं पैकिंग खत्म किया, तो जो बार बार मैं जिसके लिए प्रयोग होता है उसको नरेटर बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम जो है नरेटर राइटर होता है। मैक्सिमम स्टोरी में नरेटर कौन होता है? राइटर होता है। नरेटर किसको कहते हैं? राइटर को नहीं, जो स्पीक कर रहा है स्टोरी में, हमेशा राइटर ही नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टोरी में नरेटर कौन होता है? राइटर। वॉलंटियर, वॉलंटियर, वॉलंटियर का अर्थ होता है टू हेल्प। क्या होता है? टू हेल्प, सहायता करना। हाँ, हेल्प करने वाला भी होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर का अर्थ हेल्प करना भी होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रश्न उत्तर में कम लगेगा क्वेश्चन आंसर में। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अर्थ निकालिएगा, ठीक ना, चालू करें। मोंटमोरेंसी was in it all, in it all। अब क्या है? इन सब के बीच, बीच का यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं है, इन सब में मोंटमोरेंसी भी था। अब उसके सामने यानी कि रूप से कहा जा सकता है कि वो लोग जो पैकिंग वैकिंग कर रहा था बगल में मोंटमोरेंसी था। और मोंटमोरेंसी क्या था? मैं वीडियो दिखाया था, याद आया? एक डॉग है। मोंटमोरेंसी क्या है? मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल, इन सब में मोंटमोरेंसी भी था।
चलिए, ऑफ कोर्स का अर्थ क्या होता है? तो वही कहता है निश्चित रूप से मॉन्टमोरेंसी इन सब के बीच में था। अब याद कि एपोस्ट्रोफ एस लगता है, जिसका अर्थ क्या होता है? का। हाँ, मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन, मॉन्टमोरेंसी का इन लाइफ, हाँ लाइफ में मॉन्टमोरेंसी का जो लक्ष्य था इज टू गेट इन द वे, मतलब टंग अड़ाना, गेट इन द वे मतलब रास्ते में आ जाना, अर्थात टंग अड़ाना। मैं कहता है टंग मेरे काम में टंग मत अड़ाओ, नहीं तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा, बोलता है आदमी। तो कहता है लाइफ इज टू गेट इन द वे, रास्ते में आ जाना अर्थात टांग अड़ाना ना, एंड बी स्वॉर्न एट, और गाली शराब लेना। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है जानते हैं? डांटना। बी स्वॉर्न, यहाँ है बी स्वॉर्न मतलब डटवाना। जैसे हम जा रहे हैं, उधर से मॉन्टमोरेंसी आया, पूछ रगड़ने लगा, शरीर रगड़ने लगा, गुस्सा आया, आदमी ने कहता हटो, मार दिया। या कुछ आदमी गाली देने की जिसको आदत होता है, गाली देकर उसको हटाएगा ना, जैसे आदमी को गाली देता है उसको कुत्ता भी गाली दे देता है आदमी, तो अब गाली देगा और उसको भगाएगा, तो उसी को होता है टू बी स्वॉर्न मतलब गाली गलौज सुनना। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? फटकार खाना, डांटना, लेकिन बी स्वर्ण मीन्स फटकारवाना, फटकारवाना मीन्स क्या कि डटवाना। तो वह कहता है बीच में टांग अड़ाना और डांटा न खाना। कोई दिक्कत? किसका ये एम्बिशन है? मतलब उसका भी लक्ष्य है कि किसी के आगे जाए, हम उसको टांग अड़ाएं और वो गाली दे तो उसको मचा लगता था। मतलब सब पगलू है तो उसका कुतुआ पगलू है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ ही कैन स्क्वार्म in anywhere where he particularly is not wanted, ध्यान देना क्या कर रहा है? If he can squirm, यदि वह स्क्वर्म करे मतलब झूमते हुए आ जाए, in anywhere कहीं भी, where he particularly is not wanted, जहां उसको उसका जरूरत नहीं था, समझे? वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां उसका खास करके क्या नहीं था? वांटेड नहीं था, जरूरत नहीं था, वहां अगर आ जाए। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और बड़ा बाधक बन जाए, जैसे किचन में घुस जाना, वहां उसका जरूरत रहता है। तो वही कह रहा है कि यदि वह आ सके, ही कैन स्क्वर्म, वह झूमते हुए आ सके, एनीवेयर कहीं भी, वेयर जहां, कहीं भी जहां, ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, उसका जहां खास करके जरूरत नहीं, वांटेड में नहीं, यहां जरूरत होना होगा ना। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और बहुत बड़ा बाधक बन जाए ना। परफेक्ट क्या बन जाए? न्यूसेंस, बाधक बन जाए। एंड मेक पीपल मेड, लोगों को पागल बना दे, जैसे किचन में बार बार घुस जाना, ये क्या है? लोगों को पागल ही बनाना ना। एंड मेक पीपल मेड, लोगों को पागल बना दे। एंड हैव, यहां देखिए, देख रहे हैं? है तो किस क्या चीज लेके मार रहा है? फ्राइंग पैन, इसको फ्राइंग पैन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्राइंग पैन। यही है मॉन्टमोरेंसी, ठीक ना? हाँ, और कहता है थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और अपने हेड से क्या करे? चीजों को थ्रोन करने लगे। थ्रोन मीन्स फेंकना, थ्रोन मीन्स फेंकना। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, अपने हेड से चीजों को फेंके। देन ही फील्स, तब वह अनुभव करता है कि हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन तब बर्बाद नहीं हुआ। देखो कुत्ता का क्या है मॉन्टमोरेंसी का, क्या कहा मॉन्टमोरेंसी के विषय में? देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहीं से देखिए कि क्या कहता है कि यदि वह ऐसे जगह चल जाए, एनीवेयर, जहां की उसका पार्टिकुलरली वांट नहीं था, जरूरत नहीं था, और क्या करे? परफेक्ट न्यूसेंस बने, वहां जाकर लोगों को बाधा डाले, बाधक बन जाए। क्या बन जाए? बाधक बन जाए। एंड मेक पीपल मेड, लोगों को पागल कर दे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन, चीज फेंक दे, एट हिज हेड, अपने माथे से चीजों को फेंक दे। देन ही फील्स, तब वह अनुभव करता है हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, उसका दिन क्या नहीं हुआ? बर्बाद नहीं हुआ। ये कुतवा का ये लक्ष्य है ना।
अब आगे कहता है टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। स्टम्बल का मीनिंग बताओ। हाँ, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टिली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम। अब देखो उसका सबसे बड़ा एम क्या है, क्या है? टू गेट समबडी टू स्टम्बल, किसी को क्या करे? किसी को मूर्ख बना दे ना। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखने का तरीका ग्रामेटिकली से थोड़ा हाई लेवल का है, वो आप लोग को थोड़ा सा उतना भी नहीं लेना है, वर्ड से भी कभी कभी मीनिंग निकाल लेना है ना। टू गेट समबडी टू स्टम्बल मैंने किसी को क्या कर दे? मूर्ख बनाए। ओवर हिम, स्टम्बल ओवर हिम ना, यानी कि किसी को वह मूर्ख बना दे। एंड कर्स हिम, और उसको लोग गाली दे। स्टिडली, धीरे से। फॉर एन आवर, घंटों तक। यहां होगा डिस्टर्ब करना, बाधा डालना। स्टम्बल ओवर का अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा बाधा डालना। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, यानी उस वह किसी को पूरा बाधा डाले, क्या करे? पूरा डिस्टर्ब करे। एंड कर्स हिम, और लोग उसको क्या करे? गाली भी दे। स्टिडली फॉर एन आवर, माने घंटों तक। तब कहता है इन हिज हाईएस्ट एम, ये उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। एंड ऑब्जेक्ट, और उद्देश्य भी था। एम और एम एंड ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है लक्ष्य, उद्देश्य। क्या होता है? लक्ष्य, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट का भी अर्थ होता है उद्देश्य। एंड व्हेन ही हैज, ऑब्जेक्ट में वस्तु भी होता है। व्हेन ही हैज सक्सीड, और जब वह सफल हो जाता है। इन अकॉम्प्लिशिंग थिंग दिस, अकॉम्प्लिश में पूरा करना। अकॉम्प्लिश मीन्स पूरा करना, पूरा करना। यह काम पूरा करने में अगर वह क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। हिज कंसीट, तो उसका गर्व। बिकम क्वाइट अनबियरेबल, पूरा असहनीय हो जाता है। क्वाइट अनबियरेबल, उसका तब क्या हो जाता है? गर्व, प्राइड जो है असहनीय, मैंने पूरा गर्व हो जाता है कि मैं जो आज काम किया वो मर्द वाला काम किया। ठीक ना? कब कब ये फील करता है? लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों से गाली सुनता है। कर्सिम, लोग उसको गाली दे। स्टिडली फॉर एन आवर, घंटों तक। फिर कहता है ये उसका हाईएस्ट एम है। इज हिज हाईएस्ट एम, यही उसका हाईएस्ट एम था। एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य भी था ये। एंड व्हेन ही हैज सक्सेड, और जब वह सफल हो जाता है। इन अकॉम्प्लिशिंग दिस, या पूरा करने में, वही सब अपना एम्बिशन सब। तो कहता है हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, तब उसका जो कंसीट है वो अनबियरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनबियरेबल हो जाता है। आगे बढ़े। He came and sat down on things, अब देखिए वो क्या पगला कर रहा है। He came, वह आ जाता था। एंड sat down, और क्या करता था? on things। ही यहाँ कौन रहा है? मोंटमोरेंसी। अब उसका नाटक हो रहा है। कभी बहुत सरल अर्थ निकल रहा है जो कि आप लोग आराम से समझ आ रहा है ना। फिर कहता है जस्ट व्हेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक्ड। व्हेन दे को नहीं हो रहा है, नहीं। हाँ, नाम बोलो ना यार, गजब है। हैरिस जॉर्ज, जेरोम को जरा यहाँ तो आएगा ही नहीं, देख लिए हैरिस और जॉर्ज। ठीक ना? When they were wanted to be packed, जब वे लोग चाहते थे पैक करना। and he labored under the fixed belief, और वह काम करने लगता था विश्वास के साथ। क्या करने लगता था? that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted। अब देखिए यहां क्या कर रहा है, फिर अजीब सा कहानी है। He labored under the fixed belief, कहता वह काम करता था, कौन? परिश्रम करता था एक निश्चित विश्वास के साथ। कौन? कुतवा। और वह यह था दैट की व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड, जब हैरिस और जॉर्ज पहुंच जाता था ना, रीच आउट देयर हैंड
अपने हाथों को, मैंने हैरिस और जॉर्ज कोई चीज को पकड़ने के लिए हाथ पहुंचाएगा ना, वो कहता है उन दोनों का हाथ जब पहुंच जाता था, हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स, अपने हाथों को पहुंचाता था कोई भी चीज के लिए, फॉर एनीथिंग, उठा पैक करने के लिए, कोई भी चीज के लिए अपना हैंड जब पहुंचाता था, तब क्या होता है, इट वाज हिज कोल्ड, तो उसका कोल्ड डैम्प आ जाता था। डैम्प में भींगा हुआ, डैम्प मींस डैम्प नोज, ठंडा ठंडा भींगा हुआ नंक सामने आ जाता था। यानी एक चीज है और दोनों अपना हाथ रीच हो रहा है, क्या चीज उठाने के लिए, चीज, थिंग्स, एनीथिंग को उठाने के लिए, ताकि पैक करो। तो जैसे जैसे करता था तब तक कुतवा मुंह वहां पहुंचा देता था। कुतवा क्या करता था, तो उसका ठंडा ठंडा भींगा हुआ नाक वहां पहुंच जाता था। तो गुस्सा आएगा नहीं कि तुम बीच में क्या कर रहा है, दैट दे वांटेड, और मतलब वो लोग जो चाहते थे, वो दोनों जॉर्ज और ये जो भी चाहते थे ना, उसके पास जो हाथ पहुंचाता था तो वहां पाता था वो लोग हिज कोल्ड डैम्प नोज। हिज जब भी प्रयोग यहाँ हो रहा है कुतवा के लिए, दे देम इसका प्रयोग हो रहा है दोनों दोस्त के लिए ना। ही पुट हिज लेग इनटू द जाम, वो जाम में अपना पैर रख देता था। ही पुट हिज लेग, वो अपना पैर रख देता था इनटू द जाम, जाम किसको कहते हैं, रवा को। एंड ही वरीड द टीस्पून्स, ही वरीड मीन्स क्या था, डिस्टर्ब, वो परेशान करता था द टीस्पून्स, हाँ टीस्पून्स को, टीस्पून्स कहते चम्मच को। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, फिर वो बहाना बनाता था, नहीं समझेगा क्या, कहां से नहीं समझे, तुरंत, ही वरीड द टीस्पून्स, तुरंत बता, यहां से नहीं समझा ना, इस जगह देखो, ही पुट हिज लेग इनटू जाम, जाम मतलब मुरब्बा में पैर रख देता था। ही यहां जब भी आ रहा है किसके लिए, वर्ड बनने, एंड ही वरीड द टीस्पून्स, और वह चमचों में भी बाधा डालता था। चम्मच उम्मच पैक करना चाहता होगा, नाक से ठेल देता होगा, मुंह से ठेल देता होगा, हो गया, ये वरीड करना, समझ में आया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, और वो बहाना बनाता था कि, प्रिटेंडेड है पास्ट इंडेफिनिट ना, ही प्रिटेंडेड दैट, वो बहाना बनाता था कि द लेमन्स वर रेड, नींबू सब कुछ चूहा मान लेता था, लेमन ही क्या है, लेमन रैट्स है, ये बहाना करता था। कहीं नींबू जहां रखा रहता था ना, चूहा कह करके उसके पास चला जाता था। और क्या करता, एंड गोट इनटू द हैम्पर, बर्तन में भी घुस जाता था ना, मतलब चूहा कह करके। एंड किल्ड, और मार भी देता था, किसको मारता था, 3 ऑफ देम, उन चूहों में से 3 को मारता भी था। मतलब उन नींबू को देख के झुटे जाके मुंह देता होगा और उसको झुटो ऐसे करके चिबाता होगा, पटक देता होगा, समझे ना, कि दिखाने के लिए हम चूहा मार रहे हैं। किल्ड एंड किल्ड 3 ऑफ देम, उनमें से 3 को मार भी देता था। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विथ द फ्राइंग पैन, लैंड बना मारना कहिए, ठीक ना, हैरिस जब तक कि मार ना सके उसको अपने फ्राइंग पैन से। फ्राइंग पैन किसको कहते हैं जानते हैं, छोलनी को। फ्राइंग पैन किसको कहते हैं, छोलनी डब्बू नहीं होता उसको, जब तक फ्राइंग पैन से वो उसको मार ना दे तब तक वो ये सब काम करता था। नींबू को लेने चला जाता था, हैम्पर में जाके मुंह दे देता था, नींबू को ही चूहा करके 2-3 टोक मार मार के दिखाता था कि मार दे हम चूहा ना, वो भी उन्हीं लोगों को बुद्धि जैसा था, जैसा संगति वैसा रंगति। हैरिस सैड, हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, कि मैंने उसको एनकरेज कर दिया, प्रोत्साहित किया। मैंने, अब हैरिस गुस्सा आ रहा है किस पे, जेरोम को, करेक्ट, तुम कुतवा को ऐसा सिखाया होगा, तुम उसको यहां बैठाया होगा, बात समझ रहा है। महाराज सुनिए, कहता हैरिस सैड, हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, मैंने उसको एनकरेज किया। ये आई कौन हो रहा है, जेरोम। आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैंने उसको एनकरेज नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट, उस तरह का कुत्ता डजंट वांट, नहीं चाहिए उसको एनी एनकरेजमेंट, कोई भी प्रोत्साहन नहीं चाहिए, वो खुद प्रोत्साहित रहता है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सीन,
कहता है ये नेचुरल, प्राकृतिक, ओरिजिनल, मूल पाप होता है, दैट इज बोर्न इन हिम, जो उसी में पैदा होता है, ठीक ना, बोर्न में। कहता है इस तरह का पाप करना ऐसे कुत्ता में खुद पैदा हो जाता है, उसको सिखाना, एनकरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह का वो चीजों को करने लगता है। दैट मेक्स हिम डू, जो उसको करवाता है, थिंग्स, चीजों को, लाइक दैट, इस तरह, जैसे जैसे ही किया। बात समझे? हाँ, ये आसान है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, पैकिंग वाज डन एट 12:50, यानी 12:50 पर पैकिंग खत्म हुआ रात में, ठीक ना, ये रात में हुआ था, पीएम में। आगे बढ़े, सॉरी एएम, वही रात हुआ, 12:30 बजे, क्या 12:30 बजे एएम का अर्थ हुआ रात, ठीक ना। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर, और बड़ा हेम्पर पर हैरिस क्या हुआ है, बैठ गया, हैरिस। एंड सैड ही होप्ड नथिंग, और कहा कि उसको किसी चीज का उम्मीद नहीं था, वुड बी फाउंड ब्रोकन, मैंने कोई भी चीज तोड़ा जाने का उम्मीद नहीं था, कि कुछ टूटेगा नहीं, हम लोगों से टूटा नहीं होगा ना। और जॉर्ज क्या, कौन का, हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सैड, बड़ा हेम्पर पर बैठ गया और कहा कि होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसको आशा है, उम्मीद है, कुछ भी टूटा नहीं होगा, उसमें बड़ा हेम्पर पर बैठ के कह रहा है, ठीक ना। जॉर्ज ने कहा दैट कि इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन, यदि कुछ टूट गया हो, इट वाज ब्रोकन, तो टूट ही गया हो, फिर टेंशन क्या, बस कहते यदि कोई चीज टूट गया होगा, टूट गया होगा। विच रिफ्लेक्शन, अब बताइए रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या था, विचार, जो विचार सिम्ड टू कंफर्ट हिम, कि उसको आराम दिलाया, मैंने वो भी बैठ गया, उसके बाद बोला अरे टूट गया, टेंशन क्या लेता है, तो इससे आराम नहीं होगा आदमी को, टेंशन लेने और टेंशन छोड़ने में क्या है अंतर, टेंशन लेने के बाद बेचैन हो जाएगा, टेंशन छोड़ने के बाद आराम होता है। वो कहता है विच रिफ्लेक्शन सिम्ड टू कंफर्ट हिम, जो विचार आया, ये विचार लगता था कि उसको आराम देगा, कंफर्ट हिम, उसको आराम दिलाएगा ना। आगे बढ़े, ही ऑल्सो सेड ही वाज रेडी, उसने भी कहा कि वह तैयार था फॉर बेड, सोने के लिए, बिस्तर पर जाने के लिए ना। ही वर ऑल रेडी, वे सब कोई तैयार थे फॉर बेड, बिस्तर पर जाने के लिए। हैरिस वाज टू स्लीप, हैरिस को सोना था, विथ अस, हम लोगों के साथ, दैट नाइट, उस रात। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और हम लोग कहां चले गए, सीढ़ी पर चले गए। आगे बढ़े, वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम लोग बेड पर जाने के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, तब उस टॉस में ये आया हैरिस को मेरे साथे में सोना था ना। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जो जज को कह रहा है कि जेरम के, हाँ इसको जेरम को जे कह रहा है, ये जे तुम इनसाइड सोओगे आउटसाइड, इस साइड में अंदर, आउटसाइड में बाहर। बोलता है डू यू प्रेफर मींस पसंद करना, प्रेफर मींस पसंद करना। कहता है डू यू प्रेफर, क्या तुम पसंद करते हो, द इनसाइड, अंदर सोना, और द आउटसाइड, या बाहर तरफ जो। फिर कहता है आई सेड आई जनरली प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड, मैंने कहा मैं अंदर सोना पसंद करता है, इनसाइड अ बेड, अंदर के बिस्तर पर। कोई दिक्कत नहीं सर। हैरिस सेड इट वाज ओड, कहा रे ये तो पुरानी बात है। जॉर्ज सेड, और जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, कौन कह रहा है, जॉर्ज कहता है दोस्त मैं कब जगा दूं तुझे, फेलो मींस दोस्त, फेलोज मींस दोस्त। कहता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, आप लोगों को मैं कब जगा दूं, ये अपने आप को अब से समझ रहा है कि हम सो के पहले ही जग जाएंगे, बस 12:30 बजे रात में सोइए रहा है, अब सोए रहेगा सब बैठो 8 बजे दिन तक देखना पैर हाथ छिड़िया के। हैरी सेड, अब हैरी ने कहा 7 बजे जगा देना। आई सेड, मैंने कहा नो 6 बजे जगना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता हूं, ठीक ना। तो हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ अ रो ओवर इट, कहता है क्या कि हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ रो ओवर इट,
but at last split the difference and said 6:30 और कहा 6:30 बजे। 6:30 मिस, हाँ। तो कहता है हाइरिस एंड आई हैड अ बीट, ए बीट मींस थोड़ा होता है, ए बीट अप रो ओवर इट, ठीक ना। थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लो, ऐसे जबरदस्ती अर्थ है, ठीक ना। ए बीट अप ए रो ओवर इट का अर्थ हुआ कि इसके बीच में, हम लोगों में, हैरिस और मेरे बीच क्या हुआ, कुछ कहा सुनी हुआ कि क्या करना है, कब जगना, नहीं जगना, नहीं 6:30 अच्छा होगा, 6 अच्छा होगा, 7 अच्छा होगा, बात बुझे, इसको कहा सुनी हो ना, समझ रहा है। तो ए बीट अप ए रो का अर्थ क्या लेना है, ए बीट अप ए रो ओवर इट मींस कहा सुनी हुई, कुछ कहा सुनी हुई, मैंने कि हैरिस और मेरे बीच क्या हुआ, कहा सुनी, मैंने कुछ बातचीत हुआ, ठीक ना। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में स्प्लिट द डिफरेंसेस, ये भेदभाव खत्म कर दिए कि 7 ही उठेंगे या 6 ही उठेंगे, और बीच में हम लोग चले गए क्या कि 6:30 बजे जगना है। सेड 6:30 कि 6:30 बजे जगेंगे। तब क्या होता है, जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने इस बात पर आंसर नहीं दिया, एंड वी फाउंड, और हम लोगों ने पाया, ऑन गोइंग ओवर, उनके पास जाने के बाद, कि दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और वो अभी भी सोया हुआ है ना, कुछ देर तक अभी भी सोया, दैट ही हैड बीन अस्लीप, वो सोया हुआ था, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ना। सो वी प्लेस्ड द बाथ, तब हम लोगों ने क्या किया, नहाने वाला टब ले जाके रख दिया, वेयर ही कुड टम्बल, जहां वो लड़खड़ा के गिर जाए, इनटू इट, इसमें, ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आने के बाद वो गिर जाए ना। बाबू कहता क्या क्या, सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट, ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बाहर आते समय, अंदर में सोया है, सुबह सुबह गेटिंग आउट मीन्स बाहर आते समय क्या हो जाए, टम्बल इनटू इट, इसमें वो लड़खड़ा के गिर जाए ना, किसमें, बात में, इसलिए हम बात को प्लेस कर दिया, रख दिया लिया के, समझ गए। एंड वेंट टू बेड, और हम लोग तब बेड पर चले गए, आवर सेल्फ, खुद भी हम लोग बेड पर चले गए। वो शरारतें, कहानी पूरा शरारतें पंत हुआ, अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, जॉर्ज आंसर कुछ नहीं देता, एंड वी फाउंड ऑन गोइंग, और जब हम लोग गए देखे कि हैड बीन स्लीप, वो सोया है। थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे थे, हैरिस और जॉर्ज, हैरिस और जरम के जरम, और जॉर्ज पहले थोड़ा देर जाके क्या हो गया, सो गया। तब ये क्या क्या देखा कि वो तो जान नहीं पाया 6:30 बजे जगना, क्या जगना है, तो उसके सामने ले एक बात रख दिया, बात मीन्स टब, ताकि वो जो है लड़खड़ा के गिर जाए। समझ में आया, ऐसे बड़े ख्याल कहानी है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जरम ने लिखा है, एन एक्सपर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat, 3 men in a boat एक किताब है, ठीक ना, लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें यात्रा के बारे में ह्यूमरस स्टोरी है, नाविक का कहानी है, बोट ने देख रहा है, 3 आदमी एक नाव में, उसी का थोड़ा सा अंश लेके यहाँ दिया है, लौटंकी वाला कहानी का थोड़ा सा अंश यहाँ दे दिया है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार लाइन बाय लाइन इसका मैं हिंदी कर दिया। अब आप लोग चाहेंगे तो पढ़ करके समझ सकते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर एक कहानी का 3 पार्ट 4 पार्ट बन रहा है, 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स तैयार हो रहा है। हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो किसी भी कहानी को जब आप पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको लिंक मिलेगा उसका अपना पार्ट का, 3 पार्ट का होगा, 4 पार्ट का होगा, तो चारों का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक को टच करके पूरा आप देख सकते हैं। एक कहानी में 3-4 क्लास ले रहा हूं, और थोड़ा सा इसलिए ज्यादा बढ़ा दिया, 3-4 क्लास कर दिया ताकि आपको समझने में आसान हो।